ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह गए, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा कि ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहिदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा, इसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। नेटो बहुत कमज़ोर और ज़्यादातर नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। ईरान ने अमरीकी डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को जूती की नोक पर लिखते हैं। पासदारानी इनकलाब का भी अमरीकी सदर को सख्त जवाब, कहा कि जारियत जारी रहे तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। दोनों ममालिक जंग बढ़ाने से बाज रहे, मज़ीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते से शदीद रद्द अमल की सूरत हाल दी जाएगी। ईरान को शिकस्त देने का वहम दलदल में बदल चुका, जिसमें अमेरिका खुद धन। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइत पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वजाहत, लिखा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। दूसरी तरफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की खित्ते के मुल्कों को मुज़ाकरात की दावत। बाकर कालिबाफ ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। इलाकाई इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। हम आपस में कसीरुल जहती दिफाई समझौतों से बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के ममालिक के मुफाद में है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। हम अपना दिफा और जारियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। ये इसराइल की जंग है, जिसमें ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में है। उधर ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है, इनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी, एटमी बिजली घर सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 190 अफराद का इनखला। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी एजेंसी को खबरदार कर दिया। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी, मुतादिद इमारतें और गाड़ियों को नुकसान। खोजिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला, 5 शहरी शहीद हो गए, 170 जख्मी। उधर ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर स्टेल्थ मिसाइल गिराने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के जनूबी लेबनान पर भी हमले, 10 शहरी शहीद। रूस ने ईरान के शहर बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला शर्मनाक और शैतानी अमल करार दे दिया। रूस की तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा मारिया ज़खारा ने अमरीकी और इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए ऐसे हमलों को फौरी रोकने पर मुतालबा कर दिया। हमले के बाद बुशहर प्लांट पर काम करने वाले 198 रूसियों का इनखला शुरू कर दिया गया। हमले में एक ईरानी शहीद हुआ। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। फुटेज जारी, 24 घंटों में 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में 2 हेलीकॉप्टर भी निशाना बन गए। पासदारानी इनकलाब का इसराइल पर ताज़ा तरीन हमला, मिसाइलों की बौछार कर दी। तल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले। आबनाए हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। इमारत का 23 बैलिस्टिक मिसाइल और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, तल अवीव में सायरन बज उठे। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने इसराइल के बिन गुरियान हवाई अड्डे और फौजी मकामात को निशाना बनाया। हमले में क्लस्टर बम और मुतादिद ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। झड़पों में मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक।
तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम की कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फौज के तर्जुमान, एहलकारों और शहरियों ने अमरीकी तैयारी मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार किया। ईरानी फोर्सेस का अमरीकी तैयारों को गिराने के वाक़यात उस वक्त सामने आए जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतें तबाह होने के दावे कर चुके हैं। ईरानी फौज ने अमरीकी दावों को गलत साबित करते हुए अपनी दिफाई सलाहियतें ज़ाहिर की। अवाम में फ़ख्र और जोशो खरोश की नई लहर काबिल दीद है। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामी दबाव का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना में वसी पैमाने पर तब्दीलियों पर गौर। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। जराये के मुताबिक फौज में उकार प्रचार और अटर्नी जनरल की तब्दीली के बाद तुलसी गबार्ड और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड के ओहदे से भी खतरे में हैं और वाइट हाउस के कुछ हुकाम समझते हैं कि काबीना में तब्दीली से अवाम में गिरती हुई मकबूलियत को रोका जा सकता है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ईरान जंग के ट्रंप की मकबूलियत 36% तक गिर चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वज़ीर जंग को तब्दील किए जाने के खौफ का शिकार हैं। फौजी क़यादत में तब्दीली भी पेट हेगेसिस के इसी खौफ का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का खिते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फौरी तौर पर तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर इतफाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम पर रोशनी डाली और कहा कि मशरक़ी वस्ती और ख़लीजी खिते में अमन के लिए पाक चीन फार्मूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अल ज़ियानी ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा और मस्बत किरदार अदा करने पर तारीफ़ की। दोनों ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दीगर आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायत शायरी से बचाए गए रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। कोशिश है कि मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए रिलीफ की फराहमी शुरू कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहिए तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत आवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। ख़तरा है ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कि कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। जो ईरान और फ़लस्तीन पर हमला आवर हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक ब्रीफिंग देकर मेरी ईद ख़राब कर दी। कोशिशों के वसाइल के हिसाब से जितना रिलीफ दे सके वो आवाम को देंगे। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद करने का फैसला किया गया। बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी तवानाई बहरान के असरात कम करने के लिए बिजली निर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई।